3 अध्याय उसका 16 और 17 पढ़े। वह यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया जी। और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। हाँ। और देखो ये आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आमीन। आकाश से क्या आकाशवाणी हुई? किसके बारे में? क्या हुआ? ये मेरा प्रिय पुत्र है। ठीक है, अभी हम लोग जाएंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 12-13 पद। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का, उसने परमेश्वर पिता ने उन्हें परमेश्वर का पुत्र होने का, बेटा होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो, और अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, वे ना तो लहू से, वो तो ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना तो शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, ना तो मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। परंतु किससे उत्पन्न हुए हैं वो? हालेलुया। तीसरा निर्गमन 12 अध्याय उसका 13 पद। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। पर तुम जिन घरों में रहोगे उन पर क्या होगा? उन पर वह लहू हाँ। तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। तुम्हारे लिए क्या ठहरेगा? अभी लहू के वाचा के बारे में, लहू के बारे में पास्टर जी जब प्रचार कर रहे थे, आपको समझ में आया था लहू किस लिए लगाया गया था? इधर आओ। दोनों लोग थे, इस्राएली भी थे, मिस्री भी लोग थे। मतलब वो क्या ना, वो हाँ, मिस्री लोग भी थे और इस्राएली लोग भी थे। परमेश्वर के लोग भी थे और परमेश्वर के लोग भी नहीं थे वहां पे। तो दोनों में कोई फर्क था चेहरे में। तो परमेश्वर ने क्या बोला? तुम्हें मैं अंतर करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? जिस घर में यीशु का लहू लगा हो, मेमने का लहू लगा होगा, उस घर को मैं टच नहीं करूंगा। जिस घर में लहू नहीं लगा होगा उसको मैं क्या करूंगा? मार डालूंगा। है ना? क्या लिखा हुआ प्रिय? जिन घरों में तुम रहोगे, जिस घर में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए, हाँ, अगर उसमें वो लहू लगा होगा तो तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। तुम्हारे लिए क्या ठहरेगा? मैं समझ जाऊंगा कि मेरे लोग इसके अंदर हैं, कि मेरे बच्चे लोग हैं, मेरे बेटे लोग हैं, मेरी बेटियां लोग हैं। मैं उस घर को टच नहीं करूंगा। बाकी आगे मैं उस लहू को देखकर हाँ, तुमको छोड़ जाऊंगा, तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, जब मैं मिस्र के जिनके घरों में लहू नहीं लगा होगा, मैं उन लोगों को मारूंगा, तो मैं विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी, तो जो विपत्ति मैं उनके ऊपर डालूंगा वो आप लोग के ऊपर नहीं आएगी, और तुम नष्ट ना हो। तुम नाश नहीं होगे, तो विनाश नहीं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये तीनों में वचनों में आपको क्या समझ में आ रहा है? तीनों वचनों में परमेश्वर अपने लोगों से क्या बातें करता है? सबसे पहले यीशु मसीह से क्या बोला? तू मेरा कौन है? प्रिय पुत्र है। इसका मतलब है पुत्र को कोई नाश नहीं। और जो यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है उसे परमेश्वर क्या करता है? बेटा बेटी, उसको भी पुत्र बना लेता है। पर ये लोग अपने मूसा के द्वारा, उस परमेश्वर को पुकारने के द्वारा, परमेश्वर को बचाने के द्वारा इनको एक मेमने का लहू बहावाया, ताकि ये भी परमेश्वर की संतान थे, परमेश्वर के लोग थे, इनको भी परमेश्वर को बचाने के लिए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अभी यहां पर हम एक चीज देखने पाते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह बत्तीसवां लिया, बत्तीसवां लेकर जैसे ही पानी से ऊपर आए तो एक आवाज आती है। कौन सी आवाज आती है? ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे क्या हूं? बहुत प्रसन्न हूं। ठीक है। दूसरा आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि परमेश्वर का आत्मा उसे कहां ले गया? बोलो जंगल में ले गया। हालेलुया। कहां ले गया? जंगल में ले गया। कौन सी जगह में? जंगल में। बोलो जंगल में ले गया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो जंगल में हो, क्योंकि यीशु मसीह को जंगल में लेके गया। आमीन।
जंगल में क्या था? अभिलाषाएं थी कि नहीं यीशु के अंदर शरीर में? खाने का अभिलाषा थी कि नहीं उसके अंदर? पीने की अभिलाषा थी कि नहीं उसके अंदर? शैतान ने उसको क्या दिखाया? यीशु मसीह को जंगल में क्या दिखाया? उसकी अभिलाषाओं को दिखाया। क्या क्या दिखाया? क्या क्या दिखाया शैतान ने? सबसे पहले क्या दिखाया? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्या बोल, ये पत्थर क्या बन जाए? ये शरीर की क्या है? अभिलाषा। यदि तू मुझे गिर कर दंडवत करे तो ये सारी चीजें मैं तुझे क्या करूंगा? अपने पिता को छोड़कर तू मेरे सामने क्या करेगा? दंडवत करेगा तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। शैतान आपको क्या लेकर आएगा आपके सामने? आपके पिता के विरोध में बातें लेकर आएगा। आपके पिता के विरोध में, आपके परमेश्वर के विरोध में, आपकी धार्मिकता के विरोध में, आपकी पवित्रता के विरोध में शैतान अभिलाषाओं को लेकर आएगा जो आपको जरूरत है। शैतान आपके ऊपर विजयी होना चाहता है सिर्फ इस बात के लिए कि आपके सामने एक अभिलाषा लेकर आए और उस अभिलाषा को देखकर और अब अभिलाषा में आप खो जाए और शैतान आपके ऊपर कब्जा करे। हालेलुया। खुदावंद ने यीशु मसीह को इसलिए नहीं भेजा था कि वो संसार की अभिलाषाओं में खो जाए, पर उन शरीर की तमाम अभिलाषाओं के ऊपर विजय प्राप्त करे और जय प्राप्त करके मेरे दाहिने ओर बैठे। ये परमेश्वर की इच्छा थी। और यीशु मसीह ने क्या किया? समर्पण किया। बोलो समर्पण किया। अपने पड़ोसी को बोलो समर्पण कर दे। खुदा की उस बुलाहट को तू पा जाएगा, खुदा की उस आशीष को तू पा जाएगा जिस दिन तू अपने आप को समर्पण कर देगा। बोल अभिलाषाओं से बाहर आ जाओ, शैतान के लालच से बाहर आ जाओ, शैतान के सम्मान से बाहर आ जाओ, शैतान के लालच से बाहर आ जाओ, शैतान के चंगुल से बाहर आ जाओ। बोलो बोलो शैतान के चंगुल से बाहर आ जाओ। शैतान की सुनना बंद कर दो। यीशु मसीह अगर दंडवत कर लेता, निर्णय ले लेता, पता है कभी भी परमेश्वर के दाहिनी ओर नहीं जाता। कभी भी आज हम उसकी आराधना करने के लिए नहीं होते क्या? संसार की तमाम उन अभिलाषाओं में आप फंस जाते हैं जब परमेश्वर को आप जानते। ध्यान रखना, यीशु मसीह के ऊपर कब तक परीक्षा नहीं आई? पता है कब तक नहीं आई? जब तक पिता ने नहीं बोला ये मेरा प्रिय पुत्र है। आपके ऊपर कभी परीक्षा नहीं आएगी जब तक आप यीशु को ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक यीशु का जीवन नहीं आएगा, जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा। शैतान आपको कभी टच नहीं करेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले ही शैतान के हाथ में हो, ऑलरेडी आप शैतान के चंगुल में हो, इसलिए शैतान कभी भी आपको टच नहीं करेगा। पर जिस दिन आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता करके ग्रहण करते हैं, जब आपको परमेश्वर अपना बेटा बेटी बना लेता है, अपने लहू से धो देता है, जब आपको पवित्र आत्मा से भर देता है, तब शैतान को मेरे हाथ से चला गया। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर बाहर आया, पवित्र आत्मा से भरा, तब जंगल में गया उसकी परीक्षा होने के लिए। और पता है उस अभिलाषाओं को दिखाने लगा, शारीरिक अभिलाषाओं को। पर यीशु मसीह ने कहीं भी समझौता नहीं किया। मैं अपने पिता के साथ कभी भी गद्दारी नहीं कर सकता। शैतान तू झूठा है, मेरे खुदा ने मेरे लिए कुछ बेहतर उत्तम चीज रखी है। तू नहीं दे सकता जो मेरे खुदा मेरे लिए रखा है, तू नहीं दे सकता जो मेरे पिता ने मेरे लिए रखा है। तू तेरे पास है ही नहीं वो चीज जो मेरे प्रभु ने मेरे लिए रखा है। आमीन, हालेलुया। दूसरी चीज, आप मिस्र में चले जाओ। जिस समय जब तक लहू नहीं लगा था, जब तक ये लोग मूसा के अगुवाई में नहीं चले थे, जब तक लहू नहीं लगाया, तब तक विपत्ति नहीं आई थी। मिस्र में आई थी? नहीं आई थी। जैसे ही लहू लगाया गया, इस्राएलियों के घर में विपत्ति पूरे मिस्र में आई,
मिस्र का राजा फिरौन घुटना टेका, मूसा से बोला अपने लोगों को लेकर तो क्या कर, जा, कहां, जा जहां तेरा परमेश्वर ने तेरे साथ वादा किया है। जब आप निर्गमन 3 अध्याय में देखोगे तब वहां परमेश्वर मूसा से कहता है मैं उतर आया हूं, क्या करने के लिए, मैं अपने लोगों को आजाद करने के लिए, मैं चाहता हूं उनको कहां ले जा, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है, वहां लेके जा। और ये लोगों ने क्या किया, मिस्र को छोड़कर पूरा लोग आजाद हो गए। हालेलुया, ताली बजा सकते। परमेश्वर ने क्या किया, इनको बोलो आजाद कर दिया, स्वतंत्र कर दिया, समुद्र को चीर कर 2 भाग कर दिया। कहां पहुंचा दिया, अभिलाषाओं में, जंगल में चले गए। यीशु मसीह कहां गए थे, ये लोग कहां पहुंच गए। अब जंगल में क्या चाहिए, रास्ता कितने दिन का था, इनको कितना साल लग गया, क्यों, अभिलाषा, निकम्मेपन से लोग बाहर नहीं आ रहे थे, कमीनापन से बाहर नहीं आ रहे थे, कुड़कुड़ाना बंद नहीं कर रहे थे, दोष लगाना बंद नहीं कर रहे थे। ये जो वाचा बांधा गया था कि मैं तुम्हें दूध और मधु की धारा में लेके जाऊंगा, उस धारा में नहीं पहुंचे थे। मिस्र से आजाद हुए, ठीक है, समुद्र 2 भाग हुआ, ठीक है, सब कुछ ठीक है, पर अभी उस स्थान पे नहीं पहुंचे। कहां पर हो आप, जंगल में। जंगल में क्या हो रहा था, आपको पता है, ये परमेश्वर की अगुवाई में चल रहे थे, परमेश्वर की सुरक्षा में थे, परमेश्वर की आशीष से खा रहे थे, परमेश्वर की बरकत में थे। पर पता क्या है, ये अपने निकम्मेपन से, अपनी मनमानी से, अपनी अभिलाषाओं में खोए हुए थे, अपने लालसा में खोए हुए थे। इसलिए परमेश्वर इनको क्या कर रहा था, भटका रहा था उसे। अपने पड़ोसी को हाथ मिलाकर बोलो, अभिलाषा से बाहर आ जाओ, लालच से बाहर आ जाओ। आपके साथ खुदा ने वाचा बांधी है। कभी भी परमेश्वर वाचा नहीं, कभी भी नहीं। आपको पता है कितने लोगों ने मूसा के साथ में जो क्या नाम है, ये लोग मूसा को भी डिस्टर्ब कर रहे थे कि नहीं। मैं इस वचन को उस दिन लिया था, मैं आपको सही से समझा नहीं पाया। मूसा को बहुत डिस्टर्ब ये लोग किया, मूसा की सेवकाई को भंग कर दिया, मूसा को कनान देश नहीं जाने दिया। कौन लोग, कुछ डिस्टर्ब करने वाले लोग थे उसमें। मैं एक बात बताऊं, एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरकर आपका अगुवाई करने वाला होता है। एक व्यक्ति जो आपके लाइफ में आता है शैतान से अभिषेकित होकर, वो आपको डिस्टर्ब करते हैं, आपके मार्गदर्शन से आपको भटकाते हैं। उसी में लोग थे जो, पता है आपको, एक व्यक्ति उसमें ऐसा था, आप ध्यान देना, जब पिक्चर भी देख लेना, एक व्यक्ति उसमें था, वो बोलता था देखो अब तुम्हें मारने के लिए मूसा लेकर आया है। उन्हीं के झुंड में था, बाहर नहीं था, उन्हीं के झुंड में था वो, उन्हीं के झुंड में था वो। और जब लोग उसकी सुनते थे ना तो कड़वाहट से भर जाते थे, जब मूसा की सुनते थे तो प्यार से भर जाते थे, जब फिर उसकी सुनते थे कड़वाहट से भर जाते थे, फिर उसकी सुनते थे प्यार से भर जाते थे, फिर जब मूसा की सुनते थे दुख मुसीबत में उसकी, जब वो उस व्यक्ति की सुनते थे दुख मुसीबत आ जाती थी, जब वो मूसा की सुनते थे तो समाधान निकल जाता था। आप जिस दिन सुनना बंद कर देंगे शैतान का, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, बदल जाएंगे आप, आशीषित हो जाएंगे आप। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला, एक व्यक्ति 2 स्वामी की सेवा कभी लाइफ में नहीं कर सकता। आपको चुनना पड़ेगा, मुझे एक के साथ चलना है। अगर आप 2 के साथ चल रहे, आप श्रापित हैं। 2 की कभी नहीं सुनना, या शैतान की सुन लो या आप भी खुदा की सुन लो। हालेलुया। इसलिए हमारे बुजुर्ग लोग क्या बोलते हैं, 2 नाव में पांव रखबत का हुई चाचा पढ़ ली।
है ना? हालेलुया। खुद तो परेशान हो, आप मूसा को भी परेशान करके रखे हो। या तो आर कर दो या तो पार कर दो, या तो मूसा के साथ चल लो। मूसा ने क्या किया? परमेश्वर से आज्ञा पा के आने के बाद क्या किया? फेंक दिया, जाओ मरो। जब ये समस्या में फंसते थे तो कहां जाते थे? ये लोग पता है बछड़े का, सोने का बछड़ा बना लिए थे, उसकी आराधना करने लगे थे। किसकी सुनकर? मूसा की सुनकर ये बछड़ा बनाए थे। शैतान किसके द्वारा बात करेगा? मनुष्य कहीं बाहर से नहीं आएगा, आपके बीच में ही रहेगा। आपको सुनना है, वचन को पढ़ना है। प्रभु के दास क्या बोल रहे थे? जब कभी भी आपके अगुवे के खिलाफ कोई बात बोले, समझ लेना शैतान उसके अंदर है। आपके कलीसिया के खिलाफ कोई बोलता है, शैतान उसके अंदर है। वो कितना भी आपको आत्मिक दिखे, शैतान है उसके अंदर। आप परमेश्वर के कलीसिया के खिलाफ कोई बात करने वाला व्यक्ति है तो कौन हो सकता है? सिर्फ शैतान। परमेश्वर के कलीसिया कौन तोड़ता है? अभी हमारे बीच में क्या नाम है, हमारे रोहिदास पास्टर विजेंद्र जी को गिरफ्तार किया गया था। हम लोग दुखी होकर यहाँ पर दुआ कर रहे थे, फास्टिंग रखा हमने। शैतान कलीसिया तोड़ा। हम आपने परमेश्वर से जो लोग नहीं, हम लोग दुखी होंगे। क्यों? भैया परमेश्वर के राज को काम बढ़ा रहे थे वो। हालेलुया। कभी भी कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी आपका पति, आपका पत्नी, आपका भाई, आपका बच्चा, आपका दोस्त, कोई भी क्यों ना हो, आपके अगुवे के खिलाफ, कलीसिया के खिलाफ कोई बोलता है, उसको डांट दो। हालेलुया। मूसा के खिलाफ लोग भड़काते थे, वो अपनी अभिलाषाओं में, पता है, छोटी छोटी बात लेकर, अरे मूसा तो मुझे यहां पर पानी को मरने के लिए लेकर आया, यहां पानी नहीं है पीने के लिए। कौन भड़काया उनको पानी पीने के लिए? उन्हीं में एक व्यक्ति था जो शैतान उसके अंदर काम कर रहा था। फिर मूसा के सामने, पता है हम फिरौन के पास सही थे, वहां पर कम से कम मीट मछली मिलती थी खाने के लिए, यहां पर हम मीट मछली थक गए, नहीं खा पाए। फिर मूसा परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर देख ये लोग, देख तूने जिसके लिए मुझे चुना है, मैंने अपना जीवन उनके लिए सौंप दिया, वो लोग मेरे को दोष लगा रहे थे, जब देखो तब मुझे ताना मारते हैं, जब देखो तब मुझे दोष लगाते हैं, मेरे टांग खींचते हैं, मैं इनके लिए पूरा जीवन समर्पण कर दिया, सब कुछ दे दिया, फिर भी ये मेरे ऊपर दोष लगाते हैं। मूसा खुदा के सामने रोता है, खुदा बोलता है जा कोई बात नहीं, मैं इनके लिए मांस मच्छी के लिए इंतजाम करूंगा। एक ऐसी आंधी बहाया परमेश्वर ने कि बटेरों के घर में तक घुसने लगा। चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। एक दिन मैं आपको बताऊं, जिस दिन आप आज्ञाकारिता में आओगे, आप बोलोगे छीन कितना छीन सकता है, क्योंकि देने वाला परम्पार बारिश करेगा हमारे जीवन। मैं आपको पहले दिन बोला था, जिस दिन आत्मा और पवित्र आत्मा मुझे बोला तेरी कलीसिया पूरा खाली होगी जब तू शिक्षा देना शुरू करेगा, लोग गायब होना शुरू होंगे, गड़बड़ी करना शुरू करेंगे, और जब फिर से भरेगी ना, मजबूत लोग होंगे, बेहतर लोग होंगे, छटे हुए लोग होंगे, खुदा की ओर से होंगे। हालेलुया। किसी को कुछ मत बोल, सिर्फ तो दुआ कर, खराई से सिखा बस, परमेश्वर सब कुछ बेहतर करेगा। और भी कम लोग होंगे ना, मुझे कोई चिंता नहीं है। खड़ा कौन किया है? कलीसिया किसकी है? प्रभु की है। खड़ा प्रभु ने किया है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, आपको ये चीज ध्यान देना है, आपके लाइफ में, आपके जीवन में शैतान तभी आपको अभिलाषा आपके सामने, लालच आपके सामने लेकर आएगा। आपको बोलेगा कि आप बहुत सम्मानित व्यक्ति हो, सम्मान पाने के लिए, आदर पाने के लिए आपके अंदर लालच लेकर आएगा। आपको बहुत सारी चीजें जो आपको जरूरत है उसको लेकर आएगा। कभी भी उसके साथ आप वो क्या नाम है, वो नहीं करना, कॉम्प्रोमाइज, हाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना उसके सामने, कभी भी नहीं करना, समझौता नहीं करना उसके सामने, कभी नहीं करना उसके सामने शैतान। आपको पता है परमेश्वर ने इनको मिस्र से तो पार कर दिया,
लाल समुद्र में पार कर दिया, और उस जंगल में उनको देख रहा था कि ये वाचा के नगर में रहने लायक है या नहीं है, ये वफादार है कि नहीं, आज्ञाकारिता में है कि नहीं है। पता है बाइबल बताती है 40 दिन का रास्ता सिर्फ उनके अनाज्ञाकारिता के चालन 40 साल उनको लग गया उस नगर में पहुंचने। हालेलुया। हम लोग कई बार सोचते हैं ना, हम मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। भाई साहब, स्वर्ग का भी अनुभव आप यहां रहकर पा सकते हैं, उस आशीष को देख सकते हो। यीशु मसीह जब शरीर की अभिलाषाओं को जब त्याग कर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार दुख उठाया, तकलीफ उठाया, ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर के स्वरूप होने के बावजूद भी उसने क्या किया, दुख सहता रहा। और पता है उसने इतना दुख सहा, और बाइबल बताती कि परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया। कहां पर? उस बाग में अभिषेक किया। ऐसा अभिषेक किया कि वो भलाई करता हुआ फिरा। जब आप पढ़ते हो 10 का 38 पद पढ़िए, प्रेरितों का 10 का 38 पढ़िए, वहां पर क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा से और सामर्थ्य से अभिषेक किया, मैं भलाई करता और भलाई करता, और सबको जो शैतान से सताए हुए लोग थे अच्छा करता फिरा। क्या करता फिरा? जोर से बोलो, क्या करता फिरा? अच्छा, उनको अभिषेक से कब भरा? उनको सामर्थ्य से कब भरा? जब उन्होंने अभिलाषा को क्या किया? त्याग देना। मैं बताऊं, 3 दिन हम लोग मीटिंग में थे। बहुत लोगों के अंदर अभिलाषा है कि अरे यार, हम 3 दिन मीटिंग में थे, अभी संडे कर लेता हूं, शनिवार कर लेता हूं, सब कर लेता हूं, अब दरबार में जाने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? शैतान अभिलाषा दे रहा है। उस अभिलाषा को दबा दो, दफन कर दो। प्रभु, आपके लिए मैं कर रहा हूं, आप मेरे लिए कर रहे हैं। आमीन। मैं संजय को बोला, संजय क्या हुआ, आज शनिवार नाइट लगा हुआ क्या? बोला नहीं भैया, परमेश्वर के मतलब कोई समझौता नहीं, मैं शनिवार की नाइट में आऊंगा ही आऊंगा, मैं प्रभु के चरणों में रहूंगा। हालेलुया। क्यों? हम उसके साथ समझौता नहीं कर सकते। हमें अभिलाषाओं को क्या करना है? दबा देना, उसको खत्म कर देना है, उसको दबा देना है, उसको अस्वीकार कर देना है। हमें हालेलुया। अच्छा, एक बात बताओ, इस्राएल, ये मैं तीन वचन लिया। यीशु मसीह को किस लिए बोला ये मेरे प्रिय पुत्र हैं? प्रिय पुत्र का मतलब है कि परमेश्वर सबसे उसको अलग कर रखा है। बोलो, अलग कर रखा है, सबसे अलग कर रखा है। इस्राएलियों को सबसे क्या कर दिया उसने? आप संसार से अलग हो कि नहीं? जोर से बोलो, अलग हो कि नहीं? यूहन्ना 1:12 में हमने 12-13 में क्या पढ़ा? जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पा लिया। पाएगा नहीं, वो पा लिया है। आमीन। वो अधिकार को पा लिया है। जब आप परमेश्वर के अधिकार को पा जाते हैं, जिस समय आप यीशु मसीह का बेटा बेटी बन जाते हैं, परमेश्वर का दास दासी बेटा बेटी बन जाते हैं, तो ध्यान रखना, शैतान आपके सामने अभिलाषाओं को लेकर आना शुरू करेगा। अब आपको चुनाव करना है कि मैं उसे लूं या न लूं। आपको पता है यीशु मसीह ने जब जंगल में गए तो उन्होंने क्या किया? ध्यान रखना, आपको स्थिर रहने के लिए, आपको आशीषित रहने के लिए, आपको अड़े और खड़े रहने में, आपको फलवंत होने में, आपको आशीषित होने में आपको क्या करना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखिए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने क्या किया? वो 40 रात 40 दिन प्रार्थना किया। शैतान उनके पास आया जरूर है,
शरीर की अभिलाषाओं को लेकर जरूर आया कि तू परमेश्वर का पुत्र है, ये सब मैं तुझे दे दूंगा, अगर तू उसका पुत्र है तो ऐसे कर दे, वैसे कर दे, ऊपर से नीचे गिरा दे, सब कुछ। आपको लोग आएंगे, आपको बोलेंगे आप इस योग्य हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप नहीं रहोगे तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ये शैतान आपको बहुत अभिलाषा लेकर आएगा, आपको ऊंचा, आपको गुब्बारे की तरफ फुला देगा। पर पता है, जिस दिन आप अपनी आशीष को ठुकरा दोगे, उस दिन आपको वो हवा निकाल देगा, बाद में पता चलेगा आप खाली हो। समझ रहे हो? यीशु मसीह अगर उसके सामने दंडवत कर लेता, बाद में क्या होता? कुछ कर पाता यीशु मसीह? नहीं कर पाता। उसने समझौता नहीं किया, नहीं, मेरा पिता के विरोध में मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने परमेश्वर के विरोध में नहीं जाऊंगा, मैं शैतान से समझौता नहीं करूंगा, मैं अपने परमेश्वर को कभी भी धोखा नहीं दे सकता। हालेलुया। जब आप उसका बेटा बेटी बनते हैं, ध्यान रखना, परमेश्वर शैतान कई चीजें आपके सामने लेकर आएगा, बहुत सारी चीजें लेकर आएगा जिसको आपको समझौता करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, मैं इंसान को समझ जाता हूं कि ये इंसान कहां पर है, किस ट्रैक पे है। जिस दिन आप कलेशिया में 10वां हिस्सा देना बंद करते हैं, आप अपने अगुवे को, अपने कलेशिया को आप दिल से निकाल चुके हैं। कभी भी आप जिससे अंदर से प्यार करते हैं उसके लिए सब कुछ आप न्यौछावर करना चाहिए, आया ना? दिखावटी आप सब कुछ कर सकते हैं, अंदर कुछ नहीं, खाली है आप। शैतान ने आपको मोड़ दिया है, मुड़ चुके हो आप अंदर से खाली हो चुके हो। गुब्बारे की तरह हवा बेशक खाली है। मैं आपको बताऊं, कभी भी आप अपने घर में जब आप अपने बच्चों के सामने जो बात करते हो ना, वो आपके सामने आ जाता है। मैं कलीसिया में जितने भी लोग हैं, आपके बच्चे मेरे सामने आएंगे ना, मैं बता दूंगा मेरे बारे में आपके घर में क्या हो रहा है। क्योंकि जब पहले आपके बच्चे आदर करेंगे, जब आप आदर करेंगे, तब आप जिस दिन उनके सामने निरादर कर दिए, आपके बच्चे कभी भी आपके पास्टर का तिरस्कार करके निकल जाएंगे, तुच्छ समझेंगे आपके पास्टर, क्योंकि आप तुच्छ समझ रहे हो। वो स्पीड आपके बच्चों के अंदर आ जाएगी। हालेलुया। शैतान ने आपको मोड़ रहा है, आप उन चीजों को कैच कर चुके हो। मत सोचो कि किसी को नहीं पता है, पता चल जाता है। जड़ से पकड़ना है, बोलो जड़ से पकड़ना। हमें शैतान को हम मौका नहीं देंगे जड़ तोड़ने के लिए। आमीन। जो अनुग्रह है मैं उसमें जुड़ा रहूंगा ताकि मैं फूलूं, फलूं, बढ़ूं। कोई भी शैतान हमें अपने तरफ खींच नहीं सकता है। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह शैतान के सामने दंडवत कर लेता तो पिता के सामने वो दंडवत नहीं करता और कहता कि मैं तो सब कुछ पा गया, अब तेरे सामने क्यों दंडवत करता? क्या यीशु मसीह के सामने यीशु मसीह करते क्या पिता का आदर? नहीं करते, कभी नहीं करते। हालेलुया। बोलो, आपको वाचा के नगर में परमेश्वर ले जाना चाहता है। बोलो, वाचा के नगर में लेके जाना चाहता है। लालसा छोड़ दो, बुराई छोड़ दो, निकम्मापन छोड़ दो, आज्ञाकारिता में आ जाओ, दीनता में आ जाओ। जो परमेश्वर आपके लिए रखा है, आप उत्तम आपके लिए रखा वो पाओगे। इसीलिए 38 वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसको आत्मा से और सामर्थ से क्या किया? अभिषेक किया। और वो क्या करता रहा? भलाई करता। आप भलाई करना बंद कर देते हैं, बुराई करना जब शुरू कर देते हैं, कब? जब आपके अंदर शैतान का वो अभिलाषा आ जाती है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब बताओ, इजरायली लोग, परमेश्वर के लोग इतना साल क्यों लगाए? अभिलाषा, कुड़कुड़ाना और बुराई और दोष लगाना,
अपने पड़ोसी को बोलो, ये सब आपके अंदर है क्या? छोड़ दो। आपका एक वाचा बनाए खुदा, तुम्हें दूध और मधु की धाराओं में लेके जाना। जो आप देखे हो कुछ भी नहीं देखो। बोलो अपने पड़ोसी बोलो, जो आप देख रहे हो कुछ भी नहीं देख रहे हो अपनी लाइफ में। आपके लिए कुछ उत्तम रखा हुआ है। शैतान को झटक दो, पश्चाताप करके लौट आओ, प्रभु के चरणों में बैठ जाओ, सब कुछ बदल जाएगा। खुदा कभी भी आपका तिरस्कार नहीं करेगा। उड़ाऊ पुत्र के बारे में सुना आपने? पिता ने क्या किया? इंतजार करता रहा। कब तक? जब तक वो पूरी रीत से पश्चाताप करके नहीं आया। पश्चाताप करके आया तो पिता ने क्या किया? उसे गले लगा लिया। प्रभु ने क्या किया? यीशु मसीह ये चीज दर्शाता है कि जब हमारे जीवन में ऐसा कोई सिचुएशन हो, यीशु मसीह संसार के हर एक व्यक्ति से कहना चाहता है कि आप भटक चुके हैं, जब आप लौट कर आएंगे मैं आपका स्वागत करूंगा, मैं आपको अपना बेटा बेटी बना दूंगा, मैं आपको फिर से ब्लेस करूंगा, फिर से मैं आपको आशीष दूंगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? 7 के 70 गुणे बार प्रभु ने क्या बोला है? माफ कर। धर्मी कितनी बार गिरेगा? गिरा नहीं रहेगा। लोग बोलेंगे वो गिरेगा, गिर गया, ठीक है। संसार के लोग गिरेंगे, समाप्त हो सकते हैं, पर आप 7 बार गिरेंगे, 7 बार उठकर खड़े होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको उठाने वाला है, आपको बचाने वाला है। जब आप व्यभिचार में थे, जब आप चोरी में थे, जब आप बीमारी में थे, जब आप दुष्ट आत्मा में थे, तब आपको उठा के खड़ा किया, तो अभी क्यों नहीं करेगा? अभी क्यों नहीं करेगा? करेगा वो आपको। बोलो करेगा आपको। पश्चाताप करो आप। हालेलुया। मैं एक रास्ता आपको बता रहा हूं। आपके जीवन में इससे पहले जब मिस्र में फंसे थे, तो उनके जीवन में कोई ऐसी चीज नहीं थी, सब फंसे हुए थे। जब थोड़ा से वो आजादी की ओर आए, जब वो लोग मिस्र में फंसे थे तो कैसे थे? इधर देखो, जब आप मिस्र में फंसे थे तो कैसे थे वो जो मिस्र में फंसे थे कैसे थे? वो मिट्टी छानते रहते थे, कोड़ा पड़ता था, करते थे, लड़ाई, परेशान रहते थे। जब मूसा गया, उनके विरोध में लड़ा, घुटना टेका, परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मिस्र हार नहीं रहा है, फिरौन घुटना नहीं टेक रहा है, मुझे जाने नहीं दे रहा है। परमेश्वर ने विपत्ति लेकर आई, समस्याएं लेकर आई, मिस्र से उनको आजाद कराया, समुद्र को चीर कर दो भाग कराया। तब वो लोग के अंदर जान आ गया, अब तो हम आजाद हैं, अब हम आजाद हैं, हम किसी से कम नहीं हैं। अब जो आजाद कराया उसी के विरोध में खड़े हो, मूसा के विरोध में खड़े हो। आप सोचो, जिस खुदा ने मूसा को भेजा उन्हें आजाद करने के लिए, उस मूसा के बारे में कुड़कुड़ाने लगे। आप श्रापित हो जाएंगे, आशीष खो देंगे। जो आपके लिए लड़ा, जो आपके लिए लहू बहाया, जो आपके लिए अपना जीवन त्याग दिया, उस मूसा ने आपके लिए सब कुछ किया। किसने मूसा को भेजा था? परमेश्वर ने। उस मूसा के बारे में कुड़कुड़ाना, उस मूसा के बारे में परेशान होना आपको क्यों? आपको मूसा को सपोर्ट देना चाहिए या मूसा से लड़ना चाहिए? अगर आप सपोर्ट दे रहे हो तो पता क्या है? परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। अगर आप उसका विरोध कर रहे हो तो मूसा को भेजा किसने है आपके पास? मूसा ने आजाद कराया आपको मिस्र से। हाँ ठीक है, परमेश्वर ने भेजा, पर परमेश्वर ने मूसा को भेजा था। आप मूसा को कुड़कुड़ाओगे, समस्या में जाओगे। हालेलुया। जिस खुदा ने मूसा को खड़ा किया, जिस खुदा ने मूसा को वहां ठहराया, जिस खुदा ने मूसा को समुद्र को चीर कर भाग गया, मूसा को कभी किसी चीज की कमी घटी नहीं होने देगा। वो भूल जाना कि मूसा को कोई चीज की कमी होगी। मूसा के साथ कई इमल की हुसू को खुदा दे देगा। आमीन। और मेरे प्रिय, आप आशीष खो देंगे। समय है अभी आपके पास, परमेश्वर के लिए अपने आप को दे दो। एक ही चीज है परमेश्वर के पास आने का, आपको घुटना टेकना है सिर्फ परमेश्वर के सामने। परमेश्वर सब कुछ बेहतर कर देगा। आपको अंगीकार करना है, हे शैतान, मैं अपने लाइफ से, अपने जीवन से तुझे आज स्वीकार करूं। मैं पश्चाताप कर रहा हूं, पश्चाताप करती हूं। प्रभु, मैंने आपके कलीसिया के, आपके अगुवे के,
आपके वचन के खिलाफ जो भी मैंने किया मुझे माफ कर। परमेश्वर आपको उस कनान देश में लेके जाएगा जहां पर दूध और मधु का धारा बहती है। आपको प्रभु यीशु मसीह इसलिए लहू नहीं बहाया कि आप मनमानी करें, आपके लिए लहू इसलिए नहीं बहाया कि आप अनाज्ञाकारिता का जीवन जिए। आप जब दुष्ट आत्मा में थे, जब आप परेशानी में थे, जब आप समस्या में थे, तब मूसा ने बलिदान किया अपने आप को। तब आपके लिए कोई है जो खड़ा हुआ, आपके लिए है कोई घुटना टेका, आपके लिए है कोई रोया, आपके लिए है कोई उपवास रखा। अपने पड़ोसी को बोलो, लौट आओ तुम्हारी भलाई है। आमीन, हालेलुया। सब कुछ बदलता हुआ देखोगे अपने लाइफ में, सब कुछ आशीषित होता हुआ देखोगे अपने लाइफ में। सिर्फ दाखलता से जुड़ जाओ, सब कुछ चेंज हो जाएगा। हर एक व्यक्ति का तिरस्कार कर दो जो शैतान की भाषा बोलता है। इसीलिए भजन संहिता कहता है, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। ध्यान रखना, ठट्ठा करने वाले वो लोग नहीं है जो लोग आप चौराहा में देखते हो। मसीह लोग भी ठट्ठा करते हैं, अलुल जलुल बात करते हैं, उनके बीच हट जाओ। हालेलुया। अब सोचो, परमेश्वर ने उनको कहां ले जाना चाह रहा था? कहां ले जाना चाह रहा था? कनान देश में। क्या था वहां पे? सब कुछ की भरपूरी थी। बोलो, सब कुछ की भरपूरी थी। यीशु मसीह आपको लहू बहाकर किस लिए आया? कि आप अब्राहम की संतान बने। यीशु मसीह किस लिए लहू बहाया? आपके लिए, हमारे लिए, ताकि हम उस आशीष को पा सके जो यीशु मसीह ने अपने कलवरी क्रूस के द्वारा शैतान को हराया है। मैं आपको बताऊं, ध्यान रखना, अभी कल या परसों रात में मनन कर रहा था एक वचन, वहां पर ये चीज मनन कर रहा था, जब हम प्रभु में आते हैं, सबसे पहले प्रभु हमारी क्या करता है? बीमारी को दूर करता है। हमारे शरीर के अंदर से बीमारी को दूर करता है, हमारे स्वास्थ्य को पूरी रीत से भला चंगा करता है, हमारे शरीर को अच्छा करता है। और हम लोग बस यहीं पर रुक जाते हैं, बस यीशु मसीह चंगाई दे दिया, बस ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूं, कोई ऐसा कोना नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो आपका यीशु बेहतर ना करना चाहता। कोई भी ऐसा चीज नहीं है, कोई भी। अगर आप किराए पे हैं, 100% नहीं, मैं 1000% बोलता हूं, आप परमेश्वर के अनुग्रह में और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहेंगे, आपको निसी प्लाट देगा खुदा। पता है, जब बरनबास भाई को बुलाया गया ना, मेरी पूरी कलीसिया आंसुओं से रो रही थी। जो इन्होंने अपने इस सेवकाई के लिए अपने आप को समर्पण किया है हर एक चीज से, सब लोग हैं। यही बात मैं ये जो बोल रहा हूं, मैं ये हर एक व्यक्ति सुन रहा था कि ये लोग ने अपने आप को समर्पण किया है। खुदा नाम लेकर एक एक चीज को बता रहा था, सब रो रहा था पूरे कलीसिया। क्यों रो रहा था? राकेश भाई के बारे में परमेश्वर नाम लेकर बोला, भाई जो इनके जीवन में है, परमेश्वर इनसे बात कर रहा था। जो यहां पर आत्मा सच्चाई से सेवा कर रहा है, और एक अचानक व्यक्ति कोई आ जाए, 3 दिन मीटिंग के बाद एक अचानक व्यक्ति कोई आ जाए, बोले कि मैं आशीष पा जाऊंगा, वो नहीं पाएगा। क्यों नहीं पाएगा? पता है, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है कि आज्ञाकारिता में आशीष है, अनाज्ञाकारिता में। तू आशीष पाने के लिए आया है और आएगा, लेके चला जाएगा, कहां उड़ा देगा कोई पता नहीं, पर आशीष तुझे इसलिए दिया जा रहा है ताकि तू परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल। कोई ऐसा भाई नहीं था, कोई ऐसी बहन नहीं थी जो परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, आशीष दिया। सब आशीष पाते। अंदर से कुछ गया है। हो सकता है कि आपका कमर का दर्द, पेट का दर्द जब होता तो आप बताते हो कि हाँ मुझे हुआ है, पर अंदर आपका आत्मा को साफ किया है प्रभु, शुद्ध किया है, आपको शांति दी है, अंदर आपको ब्लेस किया है प्रभु ने। बहुत से लोग, पता है, पैसे के चक्कर में नहीं आया, पैसा लगेगा। अरे आप सोचो तो सही, 3 दिन व्यक्ति आपको खाना भी तो खिला रहा है। कल ये गए थे नीचे, मकान मालिक ने बोला, भैया किराया के अलावा 3000 रुपये मुझे और चाहिए पानी के बिल के लिए। अंकल जी आप भी गए थे?
3,000 किरामा के अलावा दे के आया हमने। ये कहां से आएगी आशीष? कौन पूरा करेगा? जब हम आप अगर एक व्यक्ति के ऊपर अगर कोई बोझ डालोगे तो क्या होगा? भारी हो जाएगा। पर हम सब मिल करके, पता है, किराया हमने बहुत आनंद के साथ दे पाया, नहीं तो हम रोना पड़ता हमें। परमेश्वर के दास को हंसता हुआ हमने भेज पाया। क्यों? जब हमने 500-500 रुपए इकट्ठा किया। हमारे भाई को मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे भाई बहन ऐसे हैं कि उन्होंने आत्मा सच्चाई से सब कुछ। मैंने सुनीता बहन को रोका कि बहन आप दुआ करो, आत्मा से भरो। और पता है, एक सेवा का भाव अंदर आया। वो अपने आप को नहीं देखी, खुद लोगों को पकड़ना शुरू कर। मैंने कहा ये आत्मा है, ये आत्मा टच कर दिया है, छू लिया है बहनों। अब ये अपने आप को नहीं संभाल पाएगी, ये प्रभु के लिए समर्पण है। प्रभु छू रहा है इसे। मैं सोच रहा था कि इसे खुदा छुए, ये आत्मा से भरे। मैंने कहा एक सेशन 2 लोग ऐसे संभालो। फिर मैंने देखा ये लोग कंट्रोल करे। मैंने करो, प्रभु तुम्हें भरेगा। अब तुम जब प्रभु के लिए करो तो प्रभु तुम्हें अब देखेगा। कोई भी ऐसा नहीं जो खाली गया है, सब भर के गए। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपको बताऊं, जब आप आए थे जो खुदा के ऊपर, खुदा के दास के ऊपर जो ग्रेस था, उसका आपने आदर किया, इसलिए आप ब्लेस हुए हो। और जब आप आदर करना बंद कर देंगे, मैं आपके ऊपर ड्रम उड़ेल दूं, कुछ भी नहीं होगा आपके जीवन में। जिस दिन आप खुदा के दास का और उसके ऊपर जो अभिषेक है आदर करोगे, आप सेम नहीं रहोगे, आप दिन पर दिन बढ़ते चले जाओगे। कोई नहीं रोक सकता आपको। खुदा के दास ने इस बात को बोला, अगर खुदा के दास जो आपके ऊपर ठहरा के जो कुछ वो खोल दिया, कोई माइक हलाल बंद नहीं कर सकता। कोई नहीं बंद कर सकता जो परमेश्वर के दास आपके लिए खोलेगा, जो अगुआ आपके लिए दिया गया है, जो दरवाजा पर में। इसीलिए पतरस को प्रभु ने क्या बोला? जो कुछ तू खोलेगा वो क्या होगा? स्वर्ग में खुलेगा। आप लोग को हो सकता है छोटी बात लगे, जब आप रिसीव करते हो, जब आप परमेश्वर के दास का आदर करते हो, जब उसको ग्रहण करते हो, उसके ऊपर कुड़कुड़ाना बंद करते हो, तो पता क्या है, जो कुछ खोलेगा आप उसे पाएंगे, आप उसे रिसीव करने पड़ेंगे। मैं जानता हूं आप लोग ने बहुत आदर किया, बहुत सम्मान किया, पाए हैं, आप ब्लेस हुए हैं। और जिस दिन आप कठोर बनेंगे, वो आशीष आना बंद हो जाएगी। ये रुमाल गिर गई, मैं कठोर होकर झुकूंगा नहीं, कभी नहीं प्राप्त कर सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा? झुकना पड़ेगा, दीन होना पड़ेगा। इसकी जरूरत मुझे है, मैं इसका आदर करूंगा, इसके लिए मैं झुकूंगा। मैं परमेश्वर का अभिषेक जो मेरे लिए रखा है, मैं उसे नहीं खोऊंगा किसी भी हालत में। कनान देश जाने के लिए, पता है, मूसा के ऊपर वो ग्रेस था, मूसा ही कनान देश को लेकर जाएगा, बाकी कोई नहीं लेके जाएगा। जिस दिन आप मूसा को कुड़कुड़ाना बंद करेंगे, आपको कोई नहीं ले जा सकता। अब इसकी भी प्रक्रिया अगर आप देखोगे तो कनान देश, पता है, मूसा ने बोला मैं बूढ़ा हो चुका हूं, ये लोग के चक्कर में परमेश्वर, अब यहोशू जैसे मेरे साथ था वैसे अब तेरे साथ परमेश्वर रहेगा। फिर यहोशू के द्वारा परमेश्वर लेके गया। समझ रहे हैं? कई बार आपके लाइफ में, मैं ये चीजें क्यों बोल रहा हूं, मैं आपके ऊपर हाथ रखूं, तेल मलूं, कुछ भी करूं, जब तक आप आदर नहीं करेंगे। मैं ये इस आज्ञाकारिता के बारे में क्यों सिखा रहा हूं? खुदा के दास आया, सबसे पहले क्या बोला? आज्ञाकारिता। फिर क्या बोला? भेंट। मैंने कहा पास्टर जी आप भेंट के बारे में, दान दसवां के बारे में प्रचार कर रहे हो। बोला आप शांत रहो, जब तक ये देंगे नहीं, ये आज्ञाकारिता में नहीं आएंगे, आशीष कभी नहीं पाएंगे। इनको सिखाना पड़ेगा। बोले अभी अगली मीटिंग जब होगी तो पता क्या है, मैं आत्मा का फॉलो बताऊंगा, आत्मा के बारे में प्रचार करूंगा, ये आत्मा कैसे काम करती है। बहुत सेशन बाकी है अभी, श्राप तोड़ना, बहुत सारा चीज बाकी है जो आपके लिए होगा। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आइए हम अपने आप को बंद करें।